जी सर। हेलो। आवाज आ रही है। इतना इधर से आवाज सुनने नहीं था। ठीक है। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर। बताइए। सर पैडी बताइए। में जो स्टार्टिंग स्टेज रहता ना, ऑर्गेनिक रूट का इस्तेमाल किया, फिर नेक्स्ट टाइम कितने दिन गैप दे के करना है सर? पैडी में कम से कम 8 से 10 दिन का गैप देना चाहिए। अगर आप सोई सेवियर का साथ में उपयोग कर रहे हैं तो 7 से 8 दिन में इसका अल्टरनेट उसमें दीजिए। जैसे अभी अभी स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक रूट का किया है सर, आप बोले हैं उसका ही इस्तेमाल किया है। कितने दिन हो गए किए हुए? दे के 4 दिन हो रहा है सर। 4 दिन हो गए। तो जी। अभी आप 2 दिन बाद में जी। फील्ड विजिट कर सकते हैं तो कीजिए। और अगर आपने फोटो ली है तो जी सर। 2 दिन बाद की फोटो और मंगवाइए। चेंज जी जी। रिसिप्ट से मिलेगा उसमें से। जी जी। और फिर से ऑर्गेनिक रूट ही करना है या चेंज करना है? नहीं नहीं, तो कितने दिन की फसल हो चुकी? वो लगभग 20 20 या 25 दिन सर। 25 दिन की हो चुकी तो एक बार सोई सेवियर का स्प्रे करवा दीजिए। क्योंकि जी कोमल पौधा रहता है तो कोई इंसेक्ट का अटैक होगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। जी। जी अल्टरनेट सर। उस पे चलिए उसको ना, कि जी सर। एक बार सोई सेवियर और एक बार ऑर्गेनिक रूट। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। अब मैं नरेंद्र जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ नरेंद्र जी, बताइए। हाँ सर, अभी 1 महीना पहले हमने धान लगाया है। हेलो। क्या लगा है? धान लगा है? हेलो। आवाज जी। आपकी। आ, उसमें अभी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल? कितने दिन हो गए धान लगाए हुए? 1 महीने पहले हमने धान लगाई है। 1 महीने उसमें पहले कौन सा आपने? प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, धान में अभी सारे प्रोडक्ट यूज ले सकते जी। हैं। अगर आपको डालना है तो उसमें मृदा रक्षक और अभी माइक्रो। कौन अभी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? पहले सुनिए, मृदा रक्षक और माइक्रो दोनों मिला के 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मृदा रक्षक और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोग्रो मिला के टॉप ड्रेसिंग से उसमें डलवा दीजिए। ऑर्गेनिक रूट का स्प्रे करवा दीजिए। दोनों काम आप कर सकते हैं। इसके 8 से 10 दिन के बाद में सोइल सेवियर का स्प्रे करवा जी। दीजिए। ठीक है। अच्छा। जी। ठीक है। आचार्य जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप बताइए। हाँ नमस्ते बोलिए निखिल आचार्य सर। जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते निखिल सर। नमस्ते नील सर, बताइए। सर जो मैं गांव में सर गया था। जी। हाँ सर, हमारा सर धान 1 एकड़ में सर हम वो एग्रो मिक्सर 20 किलो डाले हैं। जी। मृदा रक्षक 10 किलो। और हाँ, ऑर्गेनिक रूप सर 1 लीटर। हाँ टॉप जी। से भी 1 लीटर अभी अभी से 2 दिन बाद पे किया सर। जी। इसका सर जो कलर जो हो रहा है पौधा का। हाँ। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा ग्रो सर थोड़ा स्लो हो रहा है सर। यूरिया। नहीं, जी क्या सर, कह रहे हैं अभी आपकी सर बीच आया है। में बीच बीच हेलो। में आवाज कट गई थी। जो कलर हो रहा है, कलर में क्या हो रहा है? जी सर। आवाज नहीं आ रही। तो ग्रोमोर आपकी सर आपके आपके नेटवर्क में नहीं है हाँ क्या? सर। थोड़ी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो जी रही सर, है। जी सर। वही सर ऑनलाइन का दिक्कत है शायद। जी सर, जी आप सर। सर हम जो सर डाला था जो हम सर 50 डेज हो गया। धान हाँ धान का सर 52 दिन हो गया सर। जी। तो अभी क्या क्या कोई दिक्कत आ रही है? वो थोड़ा जो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है सर, क्या क्या करेंगे सर? ग्रोथ स्लो होगा। देखिए, जी सर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ये थोड़ा सा स्लो चलता है। जी लेकिन सर। अभी क्या फ्लावरिंग आने लग गई या नहीं?
उससे सर हम यूरिया भी डाल सकते हैं सर, न कोई जरूरत नहीं सर? अगर ग्रोथ बिल्कुल कम है, एक बार फोटो डाल दीजिए। कलर कैसा है? कलर डार्क है या लाइट है? अगर लाइट कलर है तो यूरिया डाल सकते हैं, डार्क कलर है तो यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर भी एक बार आप मुझे फोटो शेयर कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं डीके साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। डीके साहब बताइए। हाँ सर, कलर सर थोड़ा सा फीका था, थोड़ा येलोइश येलोइश सर। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो विनोद जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताइए। हेलो। हाँ जी। सर नमस्कार। सर ये जो अपना ऑर्गेनिक रूट है और सोयल सेवियर है, इसको हम एक साथ भी स्प्रे कर सकते हैं सर, मिला के दोनों को इकट्ठा, यदि कोई किसान चाहे भाई कोई नहीं नहीं, एक साथ इकट्ठा ही? नहीं करना चाहिए। एक साथ नहीं ठीक है करना जी। चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। ठीक है। देखिए, दोनों का काम ठीक। अलग अलग है। ठीक है जी। हाँ, अलग अलग करना है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। यानी कि आगे 3 दिन या 4 दिन का गैप दे के कर सकते हैं? कितने दिन का गैप होना चाहिए इनके अंदर दोनों में जी? काम, अगर फसल में वो है, दिक्कत है, तो 4 से 5 दिन के गैप में भी कर सकते हैं। और अगर मान लो फसल सही है तो 6 से 7 दिन के अंतर पे भी कर सकते हैं। ठीक है सर। और कितने दिन में रिपीट करें? जैसे क्या है कि ये अपना सोयल सेवियर है कीटनाशक के लिए, हम्म, रिपीट कितने दिन में करें? जैसे धान धान में है जी अभी, क्या कहना चाह रहे हैं? सोयल सेवियर को रिपीट रिपीट यानी कितने दिन दोबारा, कितने दिन बाद दोबारा स्प्रे करवाएं जी इसका, 8 से 10 दिन। ताकि कीट ना आए? आठ से हाँ, दस दिन के बाद में कीट रिपीट दोबारा करना। ना आए फसल में। देखिए, ठीक ठीक। जो अगर सामान्य स्प्रे धान, होते हैं जी वो? देखिए, ये रखना हाँ सर, चाहिए जो कि हमेशा, या तो आप हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, पहले बोल लीजिए। सर, सर ये जो सामान्य स्प्रे करते हैं किसान है, वो 15 ठीक। से दिन में बाद करते हैं। जैसे एक स्प्रे किया फिर 15 दिन बाद करता है, तो अपने वाले स्प्रे कितने दिन बाद करवाने चाहिए अपने को नहीं नहीं, कीटनाशक के रूप ऐसा नहीं होता है। वो किसान जो करता है, देखिए, अगर किसी बीमारी का अटैक हो रहा है तो वो 15 दिन का वेट नहीं करेगा। ठीक है। और अगर फसल बढ़िया है तो वो 15 दिन पे चला जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही 15 दिन पे स्प्रे करेगा, अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, अच्छी ग्रोथ कर रही है फसल, तो 15 दिन पे कर लेगा। लेकिन अगर उसमें बीमारियां हैं, कम ग्रोथ कर पा रहा है, या किसी इंसेक्ट का अटैक है, तो 15 दिन तक थोड़ी ना वेट करेगा। उसको तो तुरंत करना पड़ेगा। 4 दिन का वेट भी नहीं करेगा वो। किसान का ये होता है, वो 15 दिन वेट नहीं करता है कभी भी। और कम से कम वेजिटेबल्स और कैश क्रॉप जो होती हैं, आप पैडी ले लो, गन्ना ले लो जिसको शुगर कैन बोलते हैं, या वेजिटेबल्स ले लो, इनमें इतने दिन का वेट नहीं करता है वो। ठीक है। हाँ, जो जनरली व्हीट है, गेहूं है, या ऐसी कोई फसलें हैं, उनमें फिर भी थोड़ा सा उसको वो समय ले लेता है। ठीक है। ठीक है नरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बाबू उधर से क्यों नहीं गिरा लिए, जिधर सोलर का तार आया हुआ था? हाँ नरेंद्र जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ बताइए नरेंद्र जी। सर यूरिया के साथ भी आपका माइक्रोग्रो इस्तेमाल हो सकता है माइक्रोग्रो? या स्वयं सेवियर? नहीं नहीं, यूरिया के साथ नहीं देना चाहिए। उसका सोई सेवियर यूरिया के साथ डालेंगे तो यूरिया का पानी हो जाएगा, आप डाल ही नहीं सकते। और माइक्रोग्रो अगर उसमें डालेंगे तो भी पानी छोड़ देगा वो।
इसलिए यूरिया की अच्छा, मतलब उसकी जगह आप बजरी में नहीं, मिला के, रेत में मिला के। धान धान की फसल की हम लोग निकाई करवा दिए हैं, अब यूरिया वगैरह डालते हैं, तो उस हाँ समय इसका इस्तेमाल करना सोच रहे थे। हाँ, तो वो अगर उनको सहूलियत लग रहा है तो एक काम कीजिए, उस समय उसमें मृदा रक्षक डलवा दीजिए 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और मृदा रक्षक में इसको मिलवा जी। दीजिए। ठीक है अच्छा, अच्छा। है ना। और यूरिया थोड़ा स्वाद से भी में मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोइल सेवियर में नहीं, सोइल सेवियर का अलग ही स्प्रे करेंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक है। अच्छा सर, एक बार और सर, धान की जब फसल लग में जब बीज उसमें तैयार होता है, नेटवर्क में नहीं है क्या तो आवाज? एक गोल गोल सा गोल्डन कलर का उसमें लगता है, क्या कह रहे हैं? गंधक की तरह उसका। हेलो। हाँ जी हाँ हेलो। जी, अब बताइए। हाँ बोल तो बताइए। उस समय गोल गोल की तरह गंधक के कलर में वो उसमें कीड़ा लगता है, कीड़ा और पूरी लगता फसल को बर्बाद, हाँ जी हाँ, पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। है धान में। गोल एकदम गोल जैसा लगता है दिखने में, गंधक कलर में। धान की बात कर रहे हैं या किसी और फसल हाँ की धान, बात? हाँ धान में, हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं, कीड़ा लग। धान में लगता है वो, हाँ, तो उसका उसके लिए आप सोइल और सेवियर का पूरे उपयोग, गोल गोल होता है पूरे। उसके लिए आप सोइल सेवियर का उपयोग कीजिए। से बेड का उपयोग तो भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा। अगर पहले जी। पहले शुरू से करते रहे तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है। और अगर आने के बाद किया तो कंट्रोल हो अच्छा, जाएगा। अच्छा, नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अब मैं अनम्यूट करता अच्छा, हूँ। हाँ, मेरे गांव में जो ये महीन वाली चावल है, महीन वाली चावल में सर वो ज्यादा रोग लगता है। हाँ आप उपयोग कीजिए, एक बार देखिए। देखिए किसी जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें उपयोग जी, करवाइए। जी, है ना। उसका जी, आपको अच्छा रिजल्ट जी, मिलेगा। ठीक है। अभी मैं एक यूपी कुमार जी का और जी। ले अच्छा, लेता हूँ। जी, जी फिर सर। जिनका भी आपका रहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। तो मैं फोटो शेयर कर देंगे तो मैं बता देता हूँ। यूपी कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप और बता दीजिए। सर हाँ जी बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते, नहीं सर बताइए। सर जी धान के खेत में दूब के जैसे होता है ना दूब फर, हाँ तो वो सबसे ज्यादा उसमें है सर, वो पौधा को ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, तो उसके लिए क्या दें? डूब नहीं करने दे रहा। दूब जैसे खर होता है ना खर। खरपतवार की बात कर रहे हैं क्या? जी। उसके लिए खरपतवार नाशी आते हैं, वो आपको बाजार से लेने होंगे और स्प्रे करने होगा। तो खर धूप के लिए अलग से भी आता है, और एक कॉम्बिनेशन वाला भी आता है जिसमें और धूप के अलावा भी जो और खरपतवार है वो भी खत्म हो सकते हैं। उनका स्प्रे करना होगा, लेकिन स्प्रे करने के बाद में आपकी फसल का थोड़ा सा उसमें साइड इफेक्ट होता है, उसका फसल पीली पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक रूट का 3 दिन 4 दिन के बाद में ऑर्गेनिक रूट का वापस स्प्रे डाल देना है। ऑर्गेनिक रूट के स्प्रे डालने की वजह से वो आपका उसका वो हो जाएगा। ठीक है। जी वापस कवर हो जाएगा। ठीक है। सर, और जो पत्ता जो होता है ना पत्ता तो सफेद सफेद पूरा खेत में नहीं है, जहाँ तहाँ होता है ना एक एक पौधा में अलग अलग। वो धीरे धीरे स्टार्टिंग से होता है, फिर पूरे खेत में फैल जाता है। जी। यही बात है ना। जी। तो उसमें आप जब भी खरपतवारनाशी का उपयोग करें उसके बाद में ऑर्गेनिक फ्रूट का स्प्रे डालें, ताकि उसका साइड इफेक्ट से वो बचा सके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो नमस्ते नेचर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।